अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेगमेंट एसोसिएशन के ऊपर कि हमने लास्ट टाइम कुछ कोड्स में देखा कि हमने कहा कि BX रजिस्टर का एक ऑफसेट एड्रेस जो होल्ड कर रहा है रजिस्टर, उसकी वैल्यू आप उठा के ले आएँ और उसको आप AX रजिस्टर में ऐड कर दें। अब यहाँ पर हम एक ऑफसेट एड्रेस दे रहे हैं और जब हम रैम की बात करते हैं तो वो एक फ़िज़िकल मेमोरी है और उसको एक्सेस करने के लिए हमने लास्ट टाइम कहा था कि हमारे पास सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस दोनों का होना ज़रूरी है, जिसका एक कॉम्बिनेशन हम अप्लाई करते हैं जिससे हमें एक फ़िज़िकल एड्रेस मिलता है। तो अब यहाँ पर BX जब हम लिखते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो क्या सेगमेंट की वैल्यू है जो इसमें एम्बेड हो रही है या ऐड हो रही है और उससे हमें एक फ़िज़िकल एड्रेस मिल रहा है। तो इसके लिए आपके पास डिफ़ॉल्ट एसोसिएशंस अवेलेबल होती हैं। डिफ़ॉल्ट एसोसिएशन से मुराद ये है कि अगर आपने यहाँ पर स्पेसिफ़िकली मेंशन नहीं किया, लेट्स सपोज मैं BX की जगह अगर लिख दूँ CS:BX, तो ये बेसिकली मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि ये सेगमेंट रजिस्टर होगा और यहाँ पर जो ऑफसेट की वैल्यू है वो BX के अंदर जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट हो रही है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली मेंशन ना करूं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा रजिस्टर जो है वो उसका सेगमेंट रजिस्टर कंसिडर होता है। तो ये उसकी एसोसिएशंस हैं। जब भी हम IP की बात करेंगे तो कोड सेगमेंट के साथ बाय डिफ़ॉल्ट वो एसोसिएटेड होता है। सोर्स इंडेक्स की बात करें तो वो डेटा सेगमेंट के साथ बाय डिफ़ॉल्ट एसोसिएट होता है। अगर हम डेटा इंडेक्स की बात करें वो भी डेटा सेगमेंट के साथ एसोसिएट होता है और हम अगर बेस रजिस्टर की बात करें तो वो भी डेटा सेगमेंट के साथ एसोसिएट होता है। और ये जो दो रजिस्टर्स हैं, बेस पॉइंटर और आपके पास आ जाता है स्टैक पॉइंटर, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। बेस पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर दो ऐसे रजिस्टर्स हैं जो आपके पास स्टैक सेगमेंट के साथ एसोसिएट होते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपको रजिस्टर्स की वैल्यू गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि जब मैं इस जगह को एक्सेस करना चाहता हूँ, इस एड्रेस को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो जो फिज़िकल रैम है उसके अंदर मैं किस एड्रेस को एक्सेस कर रहा हूँ या इसके कॉम्बिनेशन से किस ऑफसेट को मैं आप कह सकते हैं एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ या किस ऑफसेट को मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम किस ऑफसेट की बात करना चाह रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। तो आपके पास जो BP की वैल्यू है वो ये है, DI की वैल्यू भी आपको गिवन है और आपको एक जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि यहाँ पे हमें सेगमेंट जो है वो स्पेसिफिकली कॉलन सेपरेटेड मेंशन नहीं है, तो हमें डिफ़ॉल्ट सेगमेंट देखना पड़ेगा। लेकिन जब हम डिफ़ॉल्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो DI जो है वो डेटा सेगमेंट से बिलोंग करता है और जो BP है वो स्टैक सेगमेंट से बिलोंग करता है। यहाँ पर याद रखिएगा सिर्फ ये एक वाहिद केस है जिसमें इस तरह का क्लैश आता है और इस क्लैश में आप बेस को प्रेफर करते हैं। जो बेस का डिफ़ॉल्ट सेगमेंट होता है दैट मीन्स स्टैक सेगमेंट, उसकी वैल्यू हम यूज़ करते हैं। तो जब हम ऑफसेट कैलकुलेट करेंगे उसमें हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम फिज़िकल एड्रेस कैलकुलेट करेंगे उसमें हमें ये वैल्यू चाहिए होगी। ऑफसेट हम सिंपली इनको ऐड करेंगे जिस तरह यहाँ पर ऐड किया गया और उससे एक रिज़ल्ट जनरेट होगा। ये जो रिज़ल्ट जनरेट होता है इसको हम इफ़ेक्टिव एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। इस रिज़ल्ट को हम इफ़ेक्टिव एड्रेस कहते हैं। हमने इफ़ेक्टिव एड्रेस जो है इनको ऐड करके कैलकुलेट कर लिया है और इस इफ़ेक्टिव एड्रेस से हमने आगे फ़िज़िकल एड्रेस कैलकुलेट किया है। फ़िज़िकल एड्रेस में स्टैक सेगमेंट का एड्रेस था 0013, उसके एंड पर हम 0 अपेंड करेंगे और जो आपने ऑफसेट या जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया उसके स्टार्ट में 0 अपेंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आप इस फिज़िकल एड्रेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हम BP प्लस SI करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो BP की ये वैल्यू है, SI की ये वैल्यू है। जब इनको मैं ऐड करती हूँ तो यहाँ पर एक कैरी जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है रैप अराउंड का कॉन्सेप्ट। जब हम एक फ़िज़िकल एड्रेस में कैरी जनरेट होता है तो हम कहते हैं कि हमारी रैम जो है वो रैप अराउंड हुई है। लेकिन जब हमारे एक ऑफसेट एड्रेस में कैरी जनरेट होता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो है सेगमेंट जो है वो रैप अराउंड हुआ। तो यहाँ पर हमारा सेगमेंट रैप अराउंड हुआ है, इफेक्टिव एड्रेस में कैरी जनरेट हुआ है, तो हम इसको एज इट इज़ ड्रॉप कर देंगे। हम इस कैरी को इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करते। जब हम फिज़िकल एड्रेस कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम जो इफेक्टिव एड्रेस हमने कैलकुलेट किया होगा एग्जैक्टली उसी का इस्तेमाल करेंगे। हरगिज़ इस साइड पर हम उस कैरी को अपेंड करने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर वही 0 लगेगा और इससे आप इसकी ये वाली फिज़िकल लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
इसी को अगर आप विजुअली देखना चाहें तो जब आपका यहाँ से सेगमेंट कोई स्टार्ट होता था तो हमने जब फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने की कोशिश की थी तो लास्ट टाइम हमारा यहाँ पे एक रैप अराउंड हुआ था और हम कह रहे थे कि हम उसी रैम में वापस शुरू से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब रैम रैप अराउंड होती है तो वह इस तरह से रैप अराउंड होती है, और अगर ये लास्ट वाले सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट यहाँ जाकर रैप अराउंड होता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी और ये यहाँ से वापस रैप अराउंड हो जाएगा। और अगर हम सेगमेंट सेंटर वाले की बात करें तो ये रैम को रैप अराउंड नहीं कर सकता, मतलब फिजिकल एड्रेस को रैप अराउंड नहीं कर सकता, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। लेकिन इस सेगमेंट में रैप अराउंड पॉसिबल है। जब हम इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करेंगे तो देयर इज़ अ चांस कि टेट्रा एफ से एक्सीड कर जाए। तो वो एक्सीड की हुई चीज़ हम सेगमेंट से बाहर शो नहीं करते, हम सेगमेंट की उन्हीं ऊपर वाली लोकेशन पे वापस आ जाते हैं।